नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नवंबर में जारी नहीं होगी अधिसूचना। निकाय चुनाव की अधिसूचना नहीं होगी जारी। विधानसभा सत्र के बाद जारी होगी अधिसूचना। 8 जनवरी से पहले यूपी में कराना है निकाय चुनाव। 5 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई नवंबर में जारी नहीं होगी अधिसूचना। निकाय चुनाव से लेकर जो है अधिसूचना जारी नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। नवंबर में जारी नहीं होगी अधिसूचना। विधानसभा सत्र के बाद जारी होगी अधिसूचना। 8 जनवरी से पहले यूपी में कराना है निकाय चुनाव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में पहुंचे राजू भैया। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे हैं राजू भैया। काली नदी सब्जी मंडी में स्थापित की गई मूर्ति कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी सांसद विधायक। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलंदशहर से पूर्व सीएम कल्याण सिंह की मूर्ति स्थापित की गई है और स्थापना कार्यक्रम में राजू भैया पहुंचे। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की मूर्ति स्थापित और स्थापना कार्यक्रम में पहुंचे राजू भैया। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे हैं राजू भैया। काली नदी सब्जी मंडी के पास जो है स्थापित की गई है मूर्ति। तस्वीरें आपके सामने। स्थापना कार्यक्रम में शिरकत की राजू भैया ने। मेरे यहाँ देखा होगा तो बाबूजी के चित्र में कोई माला नहीं देखी होगी, इसलिए कि माला डालने के बाद ऐसी कुछ फीलिंग्स आती है कि हमारे बीच में नहीं है। माला किसी चित्र पर पड़ी हो तो लगता है कि ये हमारे बीच में नहीं है। बाबूजी कल्याण से और माला नहीं होती है तो अब कोई दिमाग में कोई चीज आती नहीं है। बाबूजी कल्याण से इसलिए बाबूजी हमारे बीच में है। उधर कन्नौज में अलग अलग 2 सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर पीएसएम कॉलेज के पास 2 ट्रक को आमने सामने टक्कर हो गई। वहीं कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सराय मीरा अंधे मोड़ पर अज्ञात टीसीएम ने रोडवेज को टक्कर मारी थी। आपको बता दें कि सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। और इस बीच बड़ी खबर हमीरपुर से मिल रही है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में घोटाला। कैशियर ने किया 54 लाख रुपए का घोटाला। शाखा प्रबंधक ने कैशियर के खिलाफ दी शिकायत। कैशियर ने जानकारों के खाते में डाले पैसे। कैशियर विनय सचान को किया गया निलंबित। आरोपी कैशियर के खिलाफ हो रही जांच। राठ कोतवाली में कैशियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर
बैंक में घोटाले का मामला सामने निकल कर आया है। कैशियर ने जानकारों के खाते में पैसे डाले। कैशियर विनय सचान को निलंबित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में घोटाला हुआ है। कैशियर विनय सचान को निलंबित कर दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में घोटाला हुआ है। हमीरपुर में शाखा है। शाखा प्रबंधक ने कैशियर के खिलाफ शिकायत दी। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैशियर ने 54 लाख रुपए का घोटाला किया, जिसमें कि शाखा प्रबंधक ने कैशियर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कैशियर ने जानकारों के खाते में पैसे डाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में घोटाला हुआ है। हमीरपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर कैशियर ने 54 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। खबर कन्नौज से है, जहां प्रदेश सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवारियां ढोने पर रोक लगा दी है, जिसका असर इन दिनों बाजारों और धार्मिक स्थानों पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कस्बे के सिद्धपीठ मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर में आज से 2 माह पहले हर रोज भारी भीड़ रहती थी। करीब 5000 श्रद्धालु प्रतिदिन मां के दर्शन के लिए आया करते थे। जब से शासन ने ट्रैक्टर से सवारियां ले जाने पर रोक लगाई है, तब से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं दिख रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने से मंदिर परिसर में अपनी दुकानें लगाने वाले करीब 100 दुकानदार भी यहां पर परेशान हैं। कुछ नहीं, व्यापार नहीं चल रहा, बिल्कुल सन्नाटे में। क्यों नहीं चल रहा है? वैसे यहाँ माता रानी के दरबार में भीड़ भाड़ होती थी, अब भीड़ हो नहीं रही है। क्यों नहीं भीड़ हो रही? क्या अब वही हाल, ट्रैक्टर वगैरह, किसान आदमी आता है तो ट्रैक्टरों से आता है। अब गरीब कौम का है, वो इतनी गाड़ियों से तो आ नहीं सकता है। तो क्या समस्याएं आती हैं आपको? अब ये है कि थोड़ा प्रशासन से कहा जाए ट्रैक्टर थोड़ा चलने लगे तो कुछ रोजगार बढ़ जाए। तो मतलब अपने ट्रैक्टर में उन्होंने तेल डाल लिया, अपने सभी लोग चले आए। अब वो आदमी अफोर्ड कर नहीं पा रहा, तो यहाँ मेला बिल्कुल बंद हो चुका है इस तरीके तो आप लोगों को कैसी क्या परेशानी आती? परेशानी ये है कि 100 रुपए तक आना प्रतिदिन में मुश्किल है। हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं। कैसे क्या जीवन यापन करते हैं आप लोग? अब हम लोगों का जीवन यापन तो यहाँ बरसों से यहीं से चल रहा है भाई। तो मतलब जैसे मेला मंदार हम लोगों का आता है, मुंडन पसनी वाला, उससे हम लोगों के खर्चे पानी सब भाई चलते हैं। और हम लोग सब ब्याज पे। अब कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? अब बड़ा बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि धंधा पानी सब बंद है। क्या क्यों बंद हो गई? क्या कैसे क्या? ट्रैक्टर नहीं आ रहे, वजह बंद हो गया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते बिजनौर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर खाई में गिरी तेज रफ्तार बस। ओवरटेक करने में खाई में गिरी बस ठाकुरद्वारा से सवारी लेकर जा रही थी स्योहारा। यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। थाना स्योहारा के ठाकुरद्वार रोड की ये घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। खाई में गिरी तेज रफ्तार बस, जो कि ठाकुरद्वारा से सवारी लेकर स्योहारा जा रही थी। यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से तेज रफ्तार बस खाई में जा गिरी। ऐसा हुआ ओवरटेक करी ट्रक वाले ने, और जब ओवरटेक तो वो भी तेजी पे थी, वो भी तेजी पे थी, तो उसने जो है इसका कट मारा। उसने
में मार दिया। तो कितने लोग थे बस में? इसमें थे कम 5-6 सवार। अच्छा, किसी के चोट तो नहीं लगी? सब बच गए हैं वैसे, चोट किसी के नहीं, सब बढ़िया। थोड़ी ड्राइवर अच्छा, कहाँ है ड्राइवर को? कहाँ है ड्राइवर ने गाड़ी पकड़ी वो जो आगे ऊपर कर गई थी। अच्छा, वहाँ खड़ी टाना मोड़ पे, तो उन्होंने पी रखी थी ड्राइवर। उन्होंने कौन से ड्राइवर ने रखी? जो ओवरटेक करे था रखवाला। उधर कन्नौज के एक आश्रम के पुजारियों पर दिनदहाड़े दबंगों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि पीड़ित पुजारियों ने 112 पर सूचना देकर जल्द पुलिस को बुलाया, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। पुजारियों का आरोप है कि आश्रम पर कब्जा करने के लिए सर्वाकार के रिश्तेदार अक्सर धमकाते हैं। मंदिर के बाबा मदन गिरी ने बताया कि गुरुवार की दोपहर सर्वकार के रिश्तेदार करीब 10 लोगों को लेकर आ गए और आते ही पुजारियों पर हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आश्रम पर कब्जे की नीयत के चलते सर्वकार पुजारियों पर हमले करवा रहे हैं। झाड़ू लगा रहे थे जी, वो लोग आए एकदम अचानक में, मतलब करीब हमारी अंदाज से 10 लोग तक थे, और बाबा जी का हाथ पकड़ करके खींच करके धक्का दिया, तो बाबा जी गिर गए एकदम। गिरने पर ये टकोरा था, तो इसी से उन्होंने इधर पकड़ के उन्होंने 2-3 मारे उनके। उसके बाद में हमारा हाथ पकड़ करके हमारे को खींचा, तो हमने कहा भाई हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अच्छा, किन किन लोगों ने मारपीट की थी बाबा जी? अब भाई नाम तो मैं नहीं जानता हूँ किसी का। तो इस बीच सीधा बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह की किसानों से अपील। डीएम ने की पराली न जलाने की अपील। पराली जलाने से हो रही हवा दूषित। पराली को गौशालाओं में दान करने की अपील की है। पराली जलाने पर किसानों पर कार्रवाई होगी। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, क्योंकि आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने किसानों से अपील की है। डीएम ने पराली न जलाने की अपील की है, जिससे कि पराली जलाने से हवा दूषित हो रही है। और साथ ही साथ डीएम ने पराली को गौशालाओं में दान करने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह की किसानों से अपील सामने आई है। डीएम ने पराली न जलाने के लिए किसानों से अपील की है और साथ ही साथ कहा है कि अपनी पराली को गौशालाओं को दान करें। बुलंदशहर के सम्मानित किसान भाइयों, मैं आपका जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि गन्ना काटने के बाद उसकी जो पत्तियां हैं खेतों में कतई ना जलाएं। धान की पराली खेतों में कतई ना जलाएं। यदि गन्ने की पत्तियां हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए और गड्ढा खोद करके उसमें डाल दीजिए, खाद बन जाएगी। या इकट्ठा कर लीजिए, हम उसको उठवा लेंगे। किसी भी दशा में गन्ने की पराली या धान की पराली या किसी अन्य प्रकार की पराली फसल अवशेष खेतों में ना जलाएं। लगातार सैटेलाइट इस पर निगरानी कर रहा है। उधर कुशीनगर के डीएम ने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। इस मौके पर गांव चौपाल का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी पंचायत में हो रहे विकास कामों के संबंध में अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को विकास योजना की जानकारी दी। और कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिव्यांग ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। जमीन पर कब्जे के लगाए आरोप और डीएम से की जमीन वापस दिलवाने की मांग। दिव्यांग की पत्नी का आरोप, सड़क किनारे की जमीन कब्जा रहा भूमाफिया। सौरग थाना क्षेत्र के टडारायपुर गांव का ये पूरा मामला है।
जमीन पर कब्जे के आरोप लगाए हैं। डीएम से जमीन वापस दिलाने की मांग की है। दिव्यांग की पत्नी का आरोप कि सड़क किनारे की जमीन कब्जा रहा भूमाफिया। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारी जमीन पे गौरव गुप्ता, राजीव गुप्ता, सनाब राजीव गुप्ता, महेश चंद्र, विद्यासागर वारिद अली हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये लोग कहाँ के रहने वाले? सौरिक के। इससे पहले कभी आपने प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया था? जी। कहाँ दिया था? थाने में भी जी, सौरिक, छिबरा मऊ तहसील में भी दी, सीएम साहब को भी दी, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर बरेली के डोरीलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय बालक एवं बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम आरडी पांडे, एसीएम एन राय, जेडी अजय द्विवेदी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सबसे पहले विभिन्न ब्लॉकों से आए बच्चों ने मार्च पास्ट सलामी दी। उसके उपरांत ध्वजारोहण, शपथ ग्रहण के साथ साथ गुब्बारे छोड़ते हुए बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की गए। आपको बता दें कि जिला व्यायाम शिक्षक पवन कुमार ने बताया कि जूनियर पुरुष वर्ग में 600 मीटर संतोष मीरगंज, 400 मीटर सारिफ शेरगढ़ और 200 मीटर धीर से हैं मझगावा। महिला वर्ग में 600 मीटर गुंजन फतेहगंज, 400 मीटर राहिला बहेड़ी, 200 मीटर में भी राहिला बहेड़ी ने बाजी मारी। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक्शन में डीपीआरओ जेके मिश्रा गांव में विकास कार्यों का किया निरीक्षण। हसेरन के लाख और उर्मदा के खैरनगर में का ये सचिव को कारण बताया नोटिस जारी। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्शन में डीपीआरओ जेके मिश्रा गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। हसेरन के लाख और उर्मदा के खैरनगर का निरीक्षण हुआ। खैरनगर में नहीं शुरू हुआ विकास कार्य, सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। हसेरन के लाख और उर्मदा के गांव का निरीक्षण किया। तो एक्शन में डीपीआरओ जेके मिश्रा। कन्नौज से तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं कि गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए उधर कुशीनगर तहसील के पास जाम की समस्या से निजात दिलाए जाने के लिए सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने गांधी चौक का निरीक्षण किया। साथ ही साथ कुशीनगर बस स्टैंड से शहीद चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसमें 11 किलोवाट की विद्युत सप्लाई को अंडरग्राउंड किए जाने की बात कही गई है। जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित उप जिलाधिकारी कसया, कल्पना जायसवाल, अधिशासी अभियंता विद्युत कैसा, तहसीलदार कैसा माधनता सिंह और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों से इस संदर्भ में पूछताछ की गई और सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रोजेक्ट मैप का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने गांधी चौक का निरीक्षण किया, जिसमें कि सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां डीएम के द्वारा दिए गए।
डीएम ने गांधी चौक का निरीक्षण किया, जहां पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसको देखते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश के IMRT में मैनेजमेंट के छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट दिया गया है। कैंपस प्लेसमेंट के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है। संस्थान के चेयरमैन DR बंसल ने चयनित छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अगली खबर का रुख करते हैं और खबर अमरोहा से है, जहां पर जनपद के गजरौला में हनी ट्रैप से जुड़े गैंग ने पत्रकार को निशाना बनाने की कोशिश की है। पत्रकार ने पुलिस से शिकायत कर मामले में जांच की मांग की है। बता दें कि अमरोहा जनपद से गजरौला थाना क्षेत्र निवासी नवनीत अग्रवाल एक पत्रकार हैं। हनी ट्रैप से जुड़े गैंग ने पत्रकार को अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन पत्रकार की सजगता से वह अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके। पत्रकार नवनीत अग्रवाल ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके नंबर पर 2 अनजान नंबरों से वीडियो कॉल आ रही है। इतना ही नहीं, उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी एक अनजान युवती द्वारा न्यूड फोटो भी डाले जा रहे हैं। जवाब नहीं देने पर उधर से उन्हें फंसाने की धमकी दी जा रही है। मैसेज भी डाला गया है। इस पर पत्रकार नवनीत अग्रवाल ने मामले की शिकायत पुलिस के दी है। साथ ही वीडियो कॉल पर भी मैसेज डाला है कि इस संबंध में पुलिस को अवगत करा दिया गया है। पत्रकार नवनीत अग्रवाल ने सभी से अपील की है कि अगर किसी के साथ इस तरह का मामला आए तो वे बिना डरे उन्हें जवाब दें और मामले की शिकायत पुलिस में करें। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। नाम नवनीत अग्रवाल है और मैं गजरौला अमरोहा का रहने वाला हूँ, मीडिया कर्मी हूँ। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वीडियो कॉल आ रही है और व्हाट्सएप कॉल आ रही है। ये नंबर, इस नंबर से ये है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। इसका नंबर है ये 9733146709 9733146709। एक नंबर ये है और इसके अलावा एक नंबर और है। इस नंबर से कोई अनजान लड़की वीडियो कॉल करती है। ये हनी ट्रैप का मामला है और मुझे शिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है और मेरे साथ ही न जाने कितने लोग जो है इनके झांसे में आ चुके हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। बंद घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह और बदमाश से फेज 3 में थाना की पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में योगेश नाम का बदमाश घायल कब्जे से चोरी की अपाची बाइक, अवैध तमंचा बरामद किया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, यह शातिर किस्म का बदमाश है जिस पर अलग अलग थाने में 16 मुकदमे दर्ज हैं। फिर से पुलिस थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। परथला पुस्ता रोड के पास संदिग्ध दिखने पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी पर ही बदमाश ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से योगेश नाम का बदमाश घायल हुआ है। मौके पर पहुंचे एडिशनल DCP साधना खान ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल हुआ बदमाश मूल रूप से जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, जिसके कब्जे से एक चोरी की अपाचे बाइक और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस पार्टी पर बदमाश ने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है, जिससे इलाज के लिए
हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां बदमाश का इलाज जारी है। थाना फेज 3 में आज एक इवनिंग चेकिंग चल रही थी। इस इवनिंग चेकिंग में एक बाइक सवार का मूवमेंट हमें सस्पिशियस दिखाई पड़ा। उसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो वो पिकेट हटाकर भागा। इसमें एक कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ उसको गिरफ्तार किया गया है। जो प्रिलिमिनरी फैक्ट्स इसमें सामने आए हैं, इसका नाम योगेश है और इस पर थाना फेज 3 और अन्य थानों में कुल मिलाकर 16 मुकदमे दर्ज हैं। 3 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। इस पूरे प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।